जय श्री कृष्ण। आज अभी तक हमने श्रीमद् भागवत रहस्य का महात्म के बारे में 21 अध्याय 21 प्रसंग करे हैं। आज से हम श्रीमद् भागवत रहस्य का पहला स्कंद शुरू कर रहे हैं। उसका पहला अध्याय है मंगलाचरण का महत्व। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। मंगलाचरण का महत्व। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचार की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले मंगलाचरण करो। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्य कर्म में विक्षेप करते हैं, कि विघ्न डालते हैं। देवता लोग भी हमारे सत्कर्म में विघ्न डालते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि ये नारायण का ध्यान करेगा तो ये भी हमारे समान हो जाएगा। अतः देवताओं से भी प्रार्थना आवश्यक है। हे देवो, हमारे सत्कर्म में विक्षेप मत करना। सूर्य हमारा कल्याण करें, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगल में आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसा एक परमात्मा है। श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगलमय है। संसार के किसी वस्तु या जीव का चिंतन मत करो। ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिलेगी। श्री कृष्ण तो काम स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए उनका सभी कुछ मंगल है। जिसके मन में काम है उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आ जाएगा। सकाम का चिंतन करने से सकामता आती है और निष्काम का चिंतन करने से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगल में है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक मंगल नहीं होता। ईश्वर पूर्णतया निष्काम है, अतः सदा उनका ध्यान करो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। अगर श्री कृष्ण का ध्यान ना हो सके तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान कभी मत करो। प्रत्येक शुभ कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। इसमें बताया है कोई भी कथा शुरू करो, कोई करो, सबसे पहले मंगलाचरण करो उस रूप का जो मंगल है, और सारे देवों को भी मनाओ ताकि वो हमारे कथा में वो विघ्न नहीं डालें। इस तरह इसका मंगलाचार का महत्व इस अध्याय में बताया गया है। मंगलाचरण सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है, इसलिए मंगलाचरण अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब दूसरा अध्याय परमात्मा का ध्यान और चिंतन। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में ये बात आएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है। प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल में है और प्रभु मंगल में है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य भी विघ्न करता है, होता है, किसी और का नहीं। हमारा अपना ही जो है, मनुष्य अपना अमंगल खुद ही करता है, किसी और का नहीं। भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम स्कंद में व्यास देव जी का मंगलाचरण, द्वितीय स्कंद में शुकदेव जी का मंगलाचरण और समाप्ति पे सूत जी का मंगलाचरण। प्रभात के समय, मध्याह्न और रात को सोने से पहले मंगलाचरण करो। धीमहि व्यास जी ने कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध हो जाता है। और इस अध्याय का हम यही विराम देंगे। बस यही शब्द है कि मंगलाचरण का क्या महत्व है। हमको कोई की गान शुरू करने से पहले अपना मंगलाचरण करना चाहिए, ताकि उसमें कोई विघ्न ना आए। कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे शेयर करो, और इसका बहुत पुण्य है।
जय श्री कृष्ण।